हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन का दूसरा वीडियो है या दूसरा सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है ट्यूबर है या इसे ही कहते हैं कंद, और दूसरा है राइजोम, ठीक है, इसे कहते हैं प्रकंद, और कॉर्न या घनकंद, और तीसरा बल्ब है या इसे क्या कहते हैं सलकंद। ये सारे किसके मॉडिफिकेशंस हैं? ये सारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस है। अब कौन कौन कैसे होते हैं उनके बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, ठीक है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? ट्यूबर है। ट्यूबर या हम इसे कहें कंद। कंद इधर हाँ इस साइड पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंद क्या होते हैं? जो स्टेम होता है उसका जो टिप होता है, टिप ब्रांच होती है, वो फूल कर मोटी हो जाती है, ठीक है। फूल कर मोटी हो जाती है सोइल के अंदर, तो वो को क्या होगा? वो ट्यूबर फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटे से डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टिप ऑफ branched shallow सोलन यानी फूलना इन द सोइल, सोइल के अंदर जो ब्रांच्ड है वो फूल कर मोटी हो जाती है, या वो फूड स्टोरेज कर लेती है, या स्टार्च का जो स्टोर कर लेती है, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट? आई आर प्रेजेंट यहां पर फाउंड लिखते हैं ऑन ट्यूबर विच आर एक्सिलरी बड, ठीक है। जो आई होती है वो क्या होती है? वो एक्सिलरी बड होती है। यहां पर अभी हम एंड एक्सिलरी बड आर कवर्ड विद स्केली लीव्स, ठीक है। यहां पर आप सिंपल सा ये समझे कि जो ट्यूबर, जो स्टेम का जो ब्रांच और टिप ब्रांच होती है वो फूल कर कैसी होती है? मोटी हो जाती है सोइल के अंदर, ठीक है। उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो आई होती है, उसे क्या कहते हैं? आई कहते हैं। इन ट्यूबर विच आर, जो क्या होती है? वो एक्सिलरी बड होती है, जो किससे ढकी रहती है? इसके लिए लीव से वो कवर्ड रहती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है पोटैटो है, पोटैटो, आलू, और दूसरा है नोट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं तो इस प्रकार से होगा। ये कोई आलू का शेप है, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? आई प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से आई प्रेजेंट होती है उसमें, ये क्या है? ये आई है, जो कि क्या होती है? एक्सिलरी वर्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसके लिए लीव्स, ऐसे लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन है वो है राइजोम।
या इसे कहते हैं प्रकंद। ठीक है, प्रकंद क्या होते हैं? यहां पर हम इस प्रकंद भी किसका मॉडिफिकेशन है? प्रकंद भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट, इट इज फ्लैशी स्टेम which grow horizontally in the soil। ठीक है, जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं सोइल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है कि छोटे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जो कि स्केली लीव से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नोड्स एंड स्मॉल internode are found which are covered covered by scaly leaves। जो नोड होते हैं और इंटरनोड, स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, वो किससे नोड प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटरनोड प्रेजेंट होता है जो कि फ्लेसी जो स्केली लीव्स होती है उससे कवर्ड होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल कौन कौन से हैं? जिंजर है, जिंजर या अदरक, उसके बाद है टर्मरिक, या हल्दी है, और है केना है, और बनाना है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल ये हैं एग्जांपल राइजोम के। तो यहां पर हमारे एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां पर पोटैटो क्या है? ट्यूबर फॉर्म है स्टेम की, और राइजोम फॉर्म किसकी है? स्टेम की राइजोम फॉर्म कौन कौन से हैं? जिंजर है, हल्दी है, उसके बाद कौन है? टर्मरिक है। ये सारी किसकी फॉर्म है? ये स्टेम की फॉर्म है, राइजोम फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थर्ड, कॉर्न। इसे कहते हैं घनकंद। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये भी एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इट इज ए कंडेंस स्ट्रक्चर विच ग्रो वर्टिकली अंडर द सोइल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्टिकली ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इट इज कंडेंस स्ट्रक्चर विच ग्रो vertically under this soil। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हम यहां डिस्कस करते हैं। कोलोकेसिया, कोलोकेसिया है, उसके बाद है एलोकेसिया, एलोकेसिया, उसके बाद एक रहता है जमीकन, कोल्चिकम,
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये इस घनकंद के कोन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है बल्ब, या इसको कहते हैं सल्क कंद। ठीक है, ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो नेक्स्ट है बल्ब, 4, ठीक है, या इसे कहते हैं शल्क कंद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो हाईली रिड्यूस्ड होकर एक डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो एक उसके आसपास सराउंडेड अलग अलग जो लीव्स हैं, फ्लेसी लीव्स प्रेजेंट होती है, जो कि फूड स्टोरेज करती है। ठीक है, यहां पर सिंपल सा पॉइंट है, स्टेम इज हाईली reduced and disc shape, disc like, and surrounded by numerous fleshy leaves। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लेशी लीव होती है वो फूड स्टोरेज करती है। ठीक है, द फ्लेशी लीव अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। अगर इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल दो ही इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमें काम आते हैं। पहला है अनियन और दूसरा है गार्लिक। दूसरा गार्लिक, या हम लहसुन। एक बार इनको सभी को वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम स्टेम मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं और पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में कौन कौन से हैं? पहला है ट्यूबर, दूसरा है राइजोम और कॉर्म है, और चौथा है बल्ब। ठीक है, अगर हम ट्यूबर फॉर्म की बात करें तो इसमें जो स्टेम का टिप है वो सोलो या फूल कर मोटा हो जाता है, जो कि फूड स्टोरेज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आलू है, वो किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबर का एग्जाम्पल है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आई, इसमें आई प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है? जो कि क्या होती है? एक एक्सिलरी बड होती है। ठीक है, और ये कवर्ड किससे होती है? इसके लिए लीव से ये कवर्ड होती है, इसके लिए लीव से कवर्ड होती है। उसके बाद अगर हम जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है राइजोम। राइजोम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकंद। ये फ्लेशी लीव स्टेम होता है जो कि सोइल के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। ठीक है, इसमें नोड भी प्रेजेंट होते हैं और छोटे इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप हल्दी को देखा होगा या अदरक को देखा, उसमें नोड भी प्रेजेंट होते हैं और इंटर नोड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें इसके लिए लीव भी पाई जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जिंजर है, अदरक है, टर्मरिक है, कैना है और बनाना है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? डाइजोम के। तो ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉर्म है। कॉर्म क्या? कॉर्म को कहते हैं घनकंद। ठीक है, ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम की कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, जो कि सोइल के अंदर वर्टिकली ग्रो करती है। और इसके एग्जाम्पल कोलकेसिया, एलोकेसिया और जमीकंद है, जिसको कोल्चिकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बल्ब स्टेम, जो हाईली रिड्यूस्ड होता है और इसमें डिस्क लाइक होता है। ठीक है, स्टेम डिस्क लाइक में ही होता है। अगर आप हल्दी को देखें या किसी को प्याज को देखें तो उसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये जैसे ये कोई प्याज है, इस प्रकार से प्याज है। ठीक है, उसमें जो
स्टेम होता है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। स्टेम ऐसे हो जाता है, हाईली रिड्यूस्ड डिस्क शेप में हो जाता है, और यहाँ पर जो उसकी रूट्स निकली होती है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, ये फ्लैश लीव वाला स्ट्रक्चर। इस प्रकार से प्याज आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, ये जो लीव्स होती है फ्लैश लीव, वो फूड स्टोरेज कर लेती है। ठीक है, तो बल्ब किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये हमारा एक छोटा सा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं, कौन सा, एरियल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। सिंपल सा है, 15 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो एरियल मॉडिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन अगर हम सब एरियल की बात करें तो उसमें कुछ डायग्राम्स बनेंगे, तो वो काफ़ी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम एरियल मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरा है कौन सा मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन। ऑफ स्टेम। ठीक है, इसमें आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट हैं, थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला है रिड्यूस्ड, स्टेम हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक 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 है, रिड्यूस्ड होकर डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा था, रेडिस है, कैरेट है, कैरेट में भी आपको जो स्टेम है वो कैसा हो जाता है, हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरियल मॉडिफिकेशन की। ठीक है, तो हमें जो रेडियस है वो और मूली है। ठीक है, ये क्या होती है, मूली और गाजर। अगर हम छोटा सा डायग्राम बनाकर इनकी स्ट्रक्चर भी देखें तो आपको मूली कैसी होती है, फुसीफॉर्म में होती है। ठीक है, इस प्रकार की शेप होती है मूली की। यहाँ पर उसमें स्टेम प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, यहाँ पर। इस प्रकार से डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या, उसकी लीव्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कौन सी है, ये फुसीफॉर्म है। ठीक है, ये है रेडिस। और अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर भी कोनिकल शेप में होती है। हमने जो रूट है उसका मॉडिफिकेशन पढ़ा है, कोनिकल शेप में होती है गाजर। उसमें जो स्टेम होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे स्टेम होता है डिस्क शेप का। ठीक है, और यहाँ पर उसकी लीव्स प्रेजेंट होती है ऐसे ऊपर। ठीक है, ये फुसीफॉर्म और दूसरा कोनिकल फॉर्म हो गया। तो ये एरियल मॉडिफिकेशन में हमने यहाँ पर ये वाला देखा, ये जो रेडियस है और कैरेट है ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इरेक्ट स्टेम होता है। कुछ जो प्लांट है मोनोकोट डाइक होते हैं, उनमें जो स्टेम होता है वो कैसा, इरेक्ट स्टेम होता है, सीधा तना हुआ। इरेक्ट स्टेम किस में देखने को मिलता है, मेज, जैसे कि मक्का है। ठीक है, उसके बाद गेहूं का तना, वीट, गेहूं। और पेड़ हैं जैसे कि आम, या हम कहें मेंजिफेरा इंडिका। यहां पर अगर हम जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में यहां पर डिस्कस करें तो अभी इसको करेक्ट करते हैं। बायनोमियल में जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, और जो स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। और अगर हम जब हेड लिखते हैं या हाथ से लिखते हैं हैंड राइटिंग में, तो उसको अंडरलाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक नेम बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीक स्टेम, जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं। ठीक है, वीक स्टेम क्या होते हैं, वीक स्टेम में पहला है क्रीपर्स।
ठीक है, जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं या इन्हीं को कहते हैं विपर्सी, जो स्टेम जमीन पर फैलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ही है, वो क्या है, जैसे कि दूब घास है, वो इसका एग्जाम्पल है। केनाडोन डेक्टाइनोडोन। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, दूब घास। सॉरी, दूब ग्रास। ठीक है, दूसरा एग्जाम होता है लियानस। लियानस क्या होते हैं, ये स्टेम क्लाइंबर होते हैं, स्टेम पर चढ़ने वाले। जिन्हें कहते हैं कंठलताएं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बहुनीय। सॉरी, BAU। बहुनीय। उसके बाद जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी स्टेम के सहारे या पेड़ से लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे, जैसे कि रूटलेट क्लाइंबर, रूटलेस क्लाइंबर, रूटलेस, रूटलेट। रूटलेट क्लाइंबर क्या होते हैं, जो प्लांट एडवेंटिशियस रूट की हेल्प से किसी के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट क्लाइंबिंग with the help of adventitious root। जो प्लांट अपने एडवेंटिशियस रूट की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रूटलेट क्लाइंबर्स। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइपर बीटल, है, और है पोथोस। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल में जो स्टेम मॉडिफाई होकर एक हुक की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हें कहते हैं हुक क्लाइंबर। ठीक है, हुक क्लाइंबर्स। इसका एग्जाम्पल है बुगेनवेलिया, है, डोरेंटा है, ठीक है, और लास्ट में है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल जिसमें स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं उसको स्टेम टेंड्रिल। जैसे कि ग्रेप्स, अंगूर के पेड़ में यहां पर जो स्टेम हो वो कहां से मॉडिफिकेशन, ऑक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन होते हैं ऑफ
ठीक है, ये हमारे कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे, इनको हम एक बार वापस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास सारी चीजें कवर हो जाए। तो हमने इसको रिवाइज कर लिया था। उसके बाद 5 मिनट है। एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो स्टेम है, पहला है स्टेम हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है और कैसा एक डिस्क शेप में ही बचा रह जाए। इसका एग्जांपल है कैरेट और रूट्स में, जिनमें स्टेम इरेक्ट होता है, इरेक्ट स्टेम है, जैसे कि मेज है, वीट है और मेजिफेरा इंडिका या आम है, जो भी पेड़ है उसमें स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट स्टेम होता है। और जिनका वीक स्टेम होता है, इनका स्टेम इतना वीक होता है कि किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या जमीन पर ऐसे रेंगते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कर, जो पहला जो जमीन पर लेटे रेंगते हैं और क्रीपर्स उन्हें क्या कहते हैं, क्रीपर्स करते हैं या विपर्स ही कहते हैं, जिससे कैनाइडन डेक्टाइडन। ठीक है, कैनाइडन डेक्टाइडन ये इसका एग्जांपल है दूब घास का। ठीक है, उसके बाद लियानस जो स्टेम क्लाइंबर होते हैं या इन्हें कहते हैं घंट लता है, उसका एग्जाम्पल बहुनिया। बहुनिया किसका एग्जाम्पल है, लाइनस का या कंठ लताएं। ठीक है, स्टेम क्लाइंबर का। और उसके बाद होते हैं क्लाइंबर, जो किसी पेड़ पर किसी की हेल्प से चढ़ते हैं। ठीक है, पहला है रूटलेट क्लाइंबर, जैसे प्लांट क्लाइंबिंग विद हेल्प ऑफ एडवेंटियस रूट्स, जो अपने एडवेंटियस रूट की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, पहला पाइपर बीटल है, पोथोस है। उसके बाद हुक क्लाइंबर, जिसमें स्टेम हुक में मॉडिफिकेशन हो जाता है, पहला एग्जांपल है बोगनविलिया है। ठीक है, और दूसरा डोरेंटा है, जो जिसमें स्टेम टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ग्रेप्स है मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम के, तो यहाँ पर हम उसका हेडिंग अभी लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो किसको लेकर होगा, वो सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम के और स्पेशल मॉडिफिकेशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन है। उसके बाद हमारा फोर्थ है स्पेशल मॉडिफिकेशन भी है, वो कुछ स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशन है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टेम को कह देंगे अलविदा, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लीव, उसको लेकर हम करेंगे। लीव्स भी एक काफी बड़ा टॉपिक है, उसमें हमें सारी चीजें हमें बाद में पढ़नी है। ठीक है, तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।